शिमला में कुल्लू दशहरे की तैयारियों को लेकर बैठक। सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, सरकार की ओर से पर्यटकों का स्वागत। शिमला में 25 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेगी बीजेपी। कांग्रेस सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। कई सवालों के मांगे जाएंगे जवाब। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुनी पीएम के मन की बात। केंद्र की मोदी सरकार की जमकर की सराहना। कहा, देश के सबसे दूरदर्शी नेता है मोदी। शिमला के टांडा मेडिकल कॉलेज को मिली बड़ी सौगात। 25 सितंबर से शुरू होगी ओपन हार्ट सर्जरी। पर्यटन विभाग अध्यक्ष आरएस बाली ने सीएम का जताया आभार। क्राउन फंडिंग सोलन की सराहनीय पहल। आपदा राहत कोष में दिए 93,000 रुपये। आपदा पीड़ितों के लिए की जाएगी मदद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को कुल्लू शाहदरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुल्लू दशहरा कार्यक्रम को लेकर कार्टेन रेज किया और कहा कि कुल्लू दशहरा को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में अफ्रीका और अमेरिका जैसे महाद्वीपों के कई देशों की टुकड़ियां भी दशहरा महोत्सव में हिस्सा लेंगी। इसी के साथ ही सीएम ने कहा कि कुल्लू में आई आपदा ने भारी क्षति पहुंचाई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने दिन रात मेहनत करके हिमाचल प्रदेश में आपदा से प्रभावित हुई सभी सड़कें खोल दी हैं। लिहाजा देश विदेश में पर्यटक अब कुल्लू दशहरे में शामिल होने आ सकते हैं और प्रदेश सरकार की ओर से उनका स्वागत है। जो कुल्लू में आपदा आई थी, मैं सभी कुल्लू की जनता का, कुल्लू के सभी अधिकारियों का, हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत जल्दी हमने इस आपदा पर नियंत्रण कर लिया और अब जो है भव्य कुल्लू दशहरे की तैयारियां शुरू हो गई है। और इस कुल्लू दशहरे में पहली बार 20 देशों के पर्यटक आएंगे। 20 देशों के ट्रूप्स पार्टिसिपेट करेंगे और 20 देशों के ट्रूप्स में जैसे साउथ अमेरिका का पनामा आ रहा है, अफ्रीकन कंट्री के घाना, इथियोपिया वगैरह आ रहे हैं, यूरोपियन कंट्री के आ रहे हैं और राज्यों के भी ट्रूप्स आ रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से कुल्लू दशहरा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हमने दिन रात मेहनत करके सड़कों को ठीक किया। अब पर्यटकों के स्वागत के लिए कुल्लू तैयार है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, संस्थानों को बंद करने, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी नेता आगामी 25 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। इसको लेकर शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि चुनाव के समय कांग्रेस द्वारा दी गई सारी गारंटियां फेल साबित हुई हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आए दिन प्रदेश में हत्या, महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं बेरोजगार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। इन सभी मुद्दों को लेकर 25 सितंबर को बीजेपी द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पिछले 10 महीने में कांग्रेस की जो सरकार वर्तमान में सत्ता में है, वो पूरी तरह से विफल हुई। जन आकांक्षाओं, जन अपेक्षाओं के विपरीत जहां इस सरकार को नए संस्थान खोलने चाहिए थे, विकास की गति जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने बनाई थी, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने में जुटी हुई थी, उसको आगे बढ़ाने की बजाय पिछले 10 महीने में 1000 से ज्यादा संस्थान बंद करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। तो कुछ कहने का ज्यादा नहीं है, अध्यक्ष जी ने सारा विषय रख दिया है और मेरा तो
यही कहना है कि ये 10 महीने का जो कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा होने जा रहा है, इसमें इस कदर अव्यवस्था का दौर रहा है। आप देखिए, डीजल में कीमतों में इंक्रीज किया, बिजली सस्ती करने की बात कही और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बिजली महंगी हो गई, सीमेंट की कीमतें 2 बार बढ़ गई और आज भी जिस प्रकार से बिल जो है वो विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया गया, पर्टिकुलरली जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है स्टैंप ड्यूटी का, और उसमें 10% इंक्रीज कर रहे हैं। शिमला के ग्रैंड होटल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राजीव बिंदल ने बीजेपी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद को याद करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के छोटे छोटे कार्यों को देखते हुए बड़े पटल पर उनको लाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। इससे पूरा देश प्रोत्साहित होता है और नई ऊर्जा एवं दिशा में आगे बढ़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। जब इच्छा शक्ति दृढ़ हो, इरादा नेक हो, नीयत साफ हो और भाव सेवा का हो तो हर काम मुमकिन होता है। कहां से शुरू हुए और कहीं पर लोगों का एक मिला जुला प्रयास नदी को पुनर्जीवित करने का, 76 पंचायतें मिलकर के कोई काम कर रही हैं और देश के उस प्रधानमंत्री को जो दुनिया का व्यस्ततम व्यक्ति है वो अपने मुखारबिंद से उनकी चर्चा कर। अब खबर शिमला से है, जहां पर्यटन विभाग के अध्यक्ष और विधायक आरएस वाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में हृदय शल्य चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र 25 सितंबर से कार्यशील हो जाएगा और इसके तहत टांडा मेडिकल कॉलेज के CTVS विभाग में ओपन हार्ट सर्जरी शुरू की जाएगी। सरकार की ओर से इसको लेकर मंजूरी दे दी गई है और अब लोगों को हार्ट सर्जरी के लिए हिमाचल से बाहर और शिमला से नहीं आना पड़ेगा, बल्कि टांडा मेडिकल अस्पताल में ही इसकी सुविधा आपको मिलेगी। वहीं आरएस वाली ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताते हुए कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में हार्ट सर्जरी शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। आज का दिन हमारे शांडिल साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी अथाह मेहनत, और हमने इसको पूरा परस्यू किया, रात दिन एक किया, दरख्वास्त की सरकार से, और आज कांगड़ा को इतनी बड़ी चीज मिलने जा रही है कि परसों से ये विधिवत रूप से चालू होने जा रहा है। और ओपन हार्ट सर्जरी, जबकि हार्ट अटैक अगर ऐसा होता है जिसको स्टंट से नहीं रोका जा सकता और उसको सर्जरी की जरूरत होती है, अब विधिवत रूप से टांडा मेडिकल कॉलेज वालों को, या कांगड़ा लोअर हिमाचल के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है सरकार की। सोलन जिले के सुबाथू में बीते 200 सालों से गुग्गा माड़ी का मेला हर साल मनाया जाता है। जिला स्तरीय इस मेले का आज आखिरी दिन है। हजारों की संख्या में भक्त 4 दिनों तक इस मेले में आते हैं और गुग्गा पीर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि गुग्गा महाराज उनकी और उनके परिवार के कीटे कांटों से रक्षा करते हैं। इस मेले में विशाल दंगल सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लोगों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बनते हैं। वहीं गुग्गे के गीत भी रात्रि में मेले के दौरान आयोजित होते हैं और इसी के साथ ही मेले में आए लोगों ने बताया है कि उनकी गुग्गा पीर में बड़ी आस्था है और वो हर साल मेले में आकर गुग्गा पीर से सभी की खुशहाली की कामना करते हैं और मेले का लुत्फ भी उठाते हैं। ये गुग्गा माड़ी मेला एक्चुअली 2 यहाँ के भगत थे, वो बगड़ से 2 ईंटें लेके आए थे और वो उसके यहाँ गुग्गा माड़ी बनी। और ये पहले ये निश्चय करना था कि भाई माड़ी कैसे बने, कहाँ बने, तो फिर उन्होंने एक बकरे पे गले में घंटी बांध दी कि जहाँ बकरा बैठेगा वहां पे माड़ी बनाई जाएगी। तो यहाँ पर ये माड़ी बनाई, ये माड़ी यहाँ पर तब बनी। दर्शन करने आए हैं
बस ये कीड़ा कांडा ना खाए और बस ये घूमने आए, बस फुलवाड़ी घूमने। ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव किमटा ने कहा कि बीजेपी का दोहरा चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। प्रदेश में बीजेपी जहां आपदा के समय आम जनता और सरकार का साथ देने की बात कर रही है, वो आज गलत साबित हुई है। बीजेपी के नेता आपदा को लेकर वो बयान दे रहे थे कि हम सरकार और जनता के साथ हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा में सरकार के प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उस प्रस्ताव का साथ दिया। उस प्रस्ताव में प्रदेश को आपदा राज्य घोषित करने की बात कही गई थी, लेकिन आज केंद्र आपदा के लिए राहत पैकेज क्यों नहीं दे रहे हैं। राजीव ने बताया कि अब कांग्रेस सरकार के द्वारा अब एक श्वेत पत्र लाया गया है। इस पत्र में पूर्व बीजेपी सरकार ने आम जनता का जो धन है उसको कार्य में बर्बाद किया है, उसकी पूरी जानकारी लाई गई है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश का हर आदमी बीजेपी की गलत नीतियों के कारण कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के नेता अब किस मुंह से 25 सितंबर को विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं। जनता उन्हें इस बात का सबक आने वाले लोकसभा चुनाव में सिखाएगी। देखिए, आजकल विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो एक प्रस्ताव सदन के अंदर लाया था कि इस प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, और उसको लेकर भाजपा ने चुप्पी साधी। क्या कारण था कि क्यों चुप्पी साधी, लेकिन बावजूद उसके चुप्पी साधने के भी यहाँ की जो हमारे विधायक थे कांग्रेस के और सरकार ने जो प्रस्ताव पास करके जो केंद्र को दे दिया। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इनका हिडन एजेंडा था कि कहीं ना कहीं ये राजनीति करना चाहते थे यहाँ पर जो आपदा से पीड़ित लोगों है। इतना ही नहीं, हमारे माननीय जो विधायक कुल्लू के सुंदर सिंह ठाकुर जी ने परसों जब आंकड़ा दिया कि जब इस तरह की त्रासदी जब उत्तराखंड में आई थी तो तकरीबन 9,000 करोड़ का जो वहां पे नुकसान हुआ था, और तो उस तत्काल सरकार जो उस वक्त यूपीए 2 की सरकार थी, उन्होंने तकरीबन 41,000 करोड़ जो है इमीडिएटली रिलीफ दिया था, और उसके तहत जो वहां पर जो है जनजीवन जो है आमतौर पर चला था। उन्होंने ये उदाहरण दिया कि क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार जो केंद्र में बैठी है वो क्यों नहीं कर रही है, और यहाँ के जो लोग हैं वो क्यों नहीं इस प्रस्ताव में जो है भाग ले रही है। और हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।